श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पुरुष हूँ ते अधिक। संत पलटू साहब कहते हैं, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हाड़े पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। ऐसे महान संत सद्गुरु का यशोगान मुझ जैसा अज्ञान क्या कर सकता है। या कोई कितने ही सुजान क्यों न हो, वे भी बखान कर उनकी विरुदा वली की इतिश्री नहीं कर सकते। भले ही सभी समुद्रों की थाह ले ली जाए, उसके पानी का वजन कर लिया जाए, गंगा तट के रेणुओं की गणना करके संख्या में बांध ली जाए, या गगन के ग्रह नक्षत्रों को साध कर एक हाथ में कर लिया जाए, लेकिन संत सद्गुरु के गुणों का संपूर्णतः वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसे गुरु की स्तुति कैसे की जाए? मुझे तो उनकी विनती करने में शर्म आती है, क्योंकि मैं किसी गिनती में नहीं नगण्य हूँ। गुरुदेव का मुख ले विनती करो, लाज आवत है मोही, तुम देखत अवगुण करो, कैसे भावों तो ही। संत कबीर साहब की वाणी। इससे अधिक और क्या कहूँ। विद्या वरदा वाणी यानी वीणा पानी जैसी वक्ता और गणपति जैसे लेखनकर्ता से भी संत सद्गुरु की समस्त महिमा कही और लिखी नहीं जा सकती। और तो और चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव, षण्मुख कार्तिकेय और सहस्रमुख शेष भी उनकी कीर्ति गाकर निःशेष नहीं कर सकते। फिर इतर प्राणी के लिए प्रश्न ही कहाँ है कि वे उनसे और विशेष कुछ कह सके। जो संत सद्गुरु अनंत नेत्र का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराने वाले हैं, उन अनंत महिमाधारी और अनंत उपकारी गुरु का यशोगान कर उनका अवसान कौन कर सकता है। फिर भी जैसे दिनकर भक्त दिवाकर को दीप दिखाकर तुष्ट होते हैं, वैसे ही अर्चित ज्ञान के आधार पर गुरु भक्ति की गुरु गुण गाकर संतुष्ट होते हैं। जिस तरह तीव्रगामी गरुड़ को गगन में गमन करते देख मकान के अंदर रहने वाला मच्छर भी अपना पर फैलाकर कुछ गुनगुनाता है, उसी तरह मैं भी गुरुदेव के गुण गुंजन करना चाहूँगा। गुरु महाराज की शिक्षा है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आपका कथन है, उत्तम चाल चलन के बिना भगवत भजन बन ही नहीं सकता। जैसे जिस मकान की नींव मजबूत नहीं होती, उस पर उच्च अट्टालिका बन नहीं सकती। जैसे क्यू के साथ यू का संबंध है, उसी तरह ईश्वर भक्ति के साथ सदाचार का संबंध है। किसी विद्वान ने बड़ा ही अच्छा कहा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात अगर हमारा धन चला गया, संपत्ति की क्षति हो गई, तो वह कोई क्षति नहीं है। हमारा स्वास्थ्य गिर गया या कोई अधिक हानि नहीं, सामान्य है हानि है। लेकिन यदि हमारा चरित्र गिर गया, तो हमारा सारा का सारा चला गया, सब कुछ चला गया, हम सार शून्य हो गए। वस्तुतः पवित्र चरित्र ही वह निधि है जिससे सर्व सिद्धि मिलती है। ईश्वर भक्ति ही संसार में शांति ला सकती है, किंतु वह मार्ग बाहर का नहीं अंदर का है। ज्योतिनाद का बना मार्ग यह, धरा जाए तिल से, लो धर यत्न करो दिल से। हमारे परमाराध गुणाकार उदार गुरु के ये उदार पूर्ण विचार हैं। जितने मनुष्य तनधारे हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, क्या द्विजाति क्या शूद्र ईश को, वेश्या भी भज सकती है, भक्ति भाव में शपचों को भी शुचिता कब तज सकती है। संत मत परम आस्तिक मत है, इसके द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। जैसे किसी भी भवन के निर्माण हेतु उसका आधार मुख्य होता है, फिर उस पर दीवार बनती है और तत्पश्चात उस पर छत दी जाती है। उसी भांति
ईश्वर भक्ति रूपी भव्य भवन निर्माण के लिए संत मत ईश्वर को आधारशिला मानता है। सत्संग को उसकी दीवार और सद्गुरु को छत। जैसे आधारशिला होने पर यदि उस पर दीवार और छत नहीं हो तो गृह विहीनता का दुख स्वाभाविक ही है। उसी भांति सर्वेश्वर में आस्था रहने पर भी और सत्संग और सद्गुरु के अभाव में मानव जीवन कष्ट में रहता है। यदि सर्वेश्वर में आस्था भी हो, सत्संग भी करते हो और संत सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई हो तो वैसी ही आस्था उनकी समझनी चाहिए जैसे मकान की नींव हो गई हो, उस पर दीवार बन गई हो किंतु छत नहीं पड़ी हो। छत के बिना सर्दी धूप और वर्षा के कष्टों से जैसे वह बच नहीं सकता, उसी भांति सद्गुरु विहीन मानव दैहिक दैविक और भौतिक त्रैतापों से संतप्त होता रहता है। उनके बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं। अतएव आवश्यकता है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास एवं पूर्ण भरोसा करने की, सत्संग करने की और सत्संग संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करने की। साथ ही उनसे सीख ग्रहण कर उनकी बताई गई लीक पर चलने की भी। संतों की वाणियों में हम पाते हैं कि संत सद्गुरु की मर्यादा सर्वेश्वर से भी बढ़ चढ़ कर है। परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत और सर्वेश्वर की तुलनात्मक विवेचना करते हुए कहा है, राम सिंधु हैं तो संत बादल, हरि चंदन तरो हैं तो संत समीर। ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान से विहीन मानव आवागमन के चक्र में पड़कर बारंबार जन्म लेता है और मरता है। संत कबीर साहब की वाणी में हम कहेंगे, पानी बिच मीन प्यासी मही सुनि सुनि आवे हासे। यही बात जागतिक जीवन में चरितार्थ हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग तीन दुखारे। जैसे उसी समुद्र का खारा जल बादल में परिवर्तित होकर मीठा हो जाता है, पेय हो जाता है और प्राण रक्षक हो जाता है, उसी भांति परम प्रभु का प्रतीक स्वरूप संत सद्गुरु उस ईश्वर के दुरूह ज्ञान को सरल भाषा में समझाकर जन जीवन के पिपासित एवं संतापित हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति कराते हैं। जैसे समुद्र अविचल है किंतु बादल भ्रमणशील, उसी प्रकार परम प्रभु परमात्मा स्थिर हैं किंतु संत सद्गुरु जगत कल्याणार्थ परिभ्रमण कर जीवों को ईश्वर का ज्ञान देकर उनका उद्धार करते हैं। जैसे चंदन की सुगंधि को हवा फैलाती है, उसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार संत सद्गुरु करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी जैसे राम भक्त को भी कहना पड़ा, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कट दासा। राव सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जागतिक या पारमार्थिक कोई भी ज्ञान क्यों ना हो, बिना गुरु के नहीं हो सकता। आज आदि भौतिक विज्ञान का चमत्कार हम लोग देखते हैं। स्थल पर रेलगाड़ियां और मोटर कारें दौड़ती हैं तो जल में बड़े बड़े जलयान तथा नभस्थल में वायुयान, रॉकेट आदि। क्या इन सब का आविष्कार बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किए ही हो गया? टेलीफोन, टेलीविजन आदि गुरु ज्ञान के ही तो प्रसाद हैं। एक अक्षर क सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे बढ़कर और कोई दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता, और जिस ज्ञान के अंदर अन्य सभी ज्ञान ठीक उसी भांति समाहित हो जाते हैं। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य सभी जीवों के पद चिन्ह और निगूढ़ आत्म तत्व आत्मज्ञान की उपलब्धि बिना गुरु धारण किए ही हो जाए, कब संभव है? जहाँ बिना गुरु के शिव विरंची भी दुस्तर भव से पार उतर नहीं सकते, वहाँ सामान्य जन की बिसात ही क्या, गुरु पद प्रसाद की पग पग में आवश्यकता पड़ती है। धन्य है वे अनंत महिमा मंडित संत सद्गुरु, जो अनंत जीवों के अनंत उपकार के लिए उनके अनंत नेत्रों का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर के साक्षात्कार कराते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग। श्री सद्गुरु महाराज की जय।